TSH was 19 in the first visit और third month के अंदर TSH came down to 5 point something. Hi, so I posted a case of severe major depressive disorder and hypothyroidism in a 35-year-old male in our Phoenix Homeopathy Telegram community, and today we'll be discussing about the remedy that I prescribed and on what basis did I prescribe two remedies. As we know that in psychiatric cases the priority is risk stabilization and not constitutional prescription. Presenting complaint of the client was he had lost his interest in all the activities. There was complete loss of appetite, persistent low mood, social withdrawal and existential hopelessness. He said कि कैसी सोसाइटी है, यहाँ तो माँ बाप भी अपने नहीं रहे because of the series of events that happened in his life that led to this disease. Therefore, the first prescription was based on the depressive symptomatology so that he gets out of this active suicidal ideation that he was going through since the last 3 to 4 months, and he used to stay in his room all the time, no eating, doing nothing, and always feeling that I have nobody around me, even my parents ditched me, etc, etc. And he was also very worried about the money matters in his life because all his money was gone. The topmost rubrics were anxiety about money matters, suicidal thoughts and disgust against shortcomings of society. वहां पर इस केस के अंदर सबसे ज्यादा जो एम्फेसिस था वो था सोसाइटी के अगेंस्ट डिसगस्ट आ जाना एंड होपलेसनेस भी आ जाना कि दिस वर्ल्ड इज नॉट अ प्लेस टू लिव बिकॉज यहाँ पर कोई अपना भी अपना नहीं है व्हेन इट कम्स टू मनी और व्हेन इट कम्स टू देयर ओन सेल्फ. एवरीबडी हियर इज सेल्फिश. दिस इज व्हाट ही वाज कॉन्स्टेंटली सेइंग. देयरफॉर हमने उसका जो पास्ट हिस्ट्री थी उसको थोड़ा साइड रखा एंड उसके जो एक्टिव सुसाइडल थॉट्स थे बिकॉज ही सेड कि ये सुसाइडल थॉट्स आते रहते हैं, अब जीने का क्या फायदा, मेरा मन करता है कि मैं ऐसे मर जाऊं या कुछ. The topmost rubrics were anxiety about money matters, suicidal thoughts and disgust against shortcomings of society. वहां पर इस केस के अंदर सबसे ज्यादा जो एम्फेसिस था वो था सोसाइटी के अगेंस्ट डिसगस्ट आ जाना एंड होपलेसनेस भी आ जाना कि दिस वर्ल्ड इज नॉट अ प्लेस टू लिव बिकॉज यहाँ पर कोई अपना भी अपना नहीं है व्हेन इट कम्स टू मनी और व्हेन इट कम्स टू their own self. Everybody here is selfish. This is what he was constantly saying. Therefore, हमने उसका जो पास्ट हिस्ट्री थी उसको थोड़ा साइड रखा एंड उसके जो एक्टिव सुसाइडल थॉट्स थे बिकॉज ही सेड कि ये सुसाइडल थॉट्स आते रहते हैं, अब जीने का क्या फायदा, मेरा मन करता है कि मैं ऐसे मर जाऊं या कुछ. तो in order to help him with this first, I prescribed him positronium. Within 1 week we got the follow कि अब उसको सुसाइडल थॉट्स बहुत कम हो चुके हैं, उनकी नींद बेटर हो गई थी, वॉज एबल टू स्लीप नाउ एंड ही अगेन एंड अगेन सेड अब तो बहुत बेटर लग रहा है, अब तो बहुत बेटर लग रहा है. ओवरऑल द फॉलोअप वॉज रियली गुड. इट मीन्स कि जो मेन हमारा रिस्क था दैट ही माइट कमिट सुसाइड और ही इज टू डिप्रेस्ड, वो वाला चीज हमारी सेकेंडरी होती जा रही थी. हमारी एक्यूट मेंटल प्रिस्क्रिप्शन ने बहुत अच्छा काम किया था. Therefore, when we considered the whole history of the clients in first follow-up, we realized कि ये patient का exploitation हुआ है. This patient was very sensitive, जिसकी वजह से he gave all his money to his family. कुछ नहीं बचाया खुद के लिए. इनफैक्ट अपनी वाइफ की जो सैलरी आती थी ना वो भी अपने पेरेंट्स को एंड ब्रदर्स को दे दी थी. दिस वॉज प्योर एक्सप्लॉयटेशन की पर्सन ने अपना सब दे दिया, अपनी जॉब भी खो दी एंड देन अपनी वाइफ तक को भी खो दिया, तब भी सामने वाला कोई सेटिस्फाइड नहीं था एंड इस क्लाइंट के पास कोई और नहीं बचा था. Therefore, I prescribed Taxus Bacata 30 once a week, 1 dose once a week. एंड उसके बाद जो बैक टू बैक फॉलोअप्स आए दैट वर जस्ट अमेजिंग. अमेजिंग एज इन कि हमारा जो थायराइड था, जो TSH 19 था पेशेंट का सबसे पहले इन द फर्स्ट विजिट, इट केम आउट टू 5.88 एंड ही हैड नो अदर इश्यूज. बेसिक थायराइड के सिम्टम्स थे वो भी बेटर होने लग गया. उनको डिस्निया होने लग गया था वाइल वॉकिंग
वो चीज भी बिल्कुल खत्म हो गई थी विद इन द फर्स्ट मंथ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ऑफ टैक्सेस बकाटा। कभी भी अगर आपके पास ऐसे केस आए जहाँ पे एक्टिव सुसाइडल आइडिएशन है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, एंजाइटी इश्यूज है, वहां पर वी नीड टू टेक द अक्यूट मेंटल पिक्चर, प्रिस्क्राइब बेस्ड ऑन दैट, कीप अ चेक ऑन द क्लाइंट, एंड देन इफ यू फील कि हाँ अब बहुत ज्यादा रिलीव्ड है सिम्टम्स, देन ओनली यू गिव अ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी या फिर the remedy that matches the individual picture. तो यहाँ पर taxus baccata came out to be the one. Now let's study positronium as well as taxus baccata. Positronium is an antimatter. इसके अंदर सबसे ज्यादा themes मिलेगी wrong suffered की और trapped की, कि मेरे साथ गलत हुआ है and मैं कहीं फंस चुका हूँ, जैसा हमारे ही client को फील हो रहा था initial days of the prescription में। तो इसका कोर हमेशा यहीं पर रिवॉल्व करता है and this person needs purity. इसको नहीं पसंद कि कोई झूठ बोल रहा है, इसको इनजस्टिस नहीं भाता, ये करता रहेगा, लेकिन बैक टू बैक जब इसको डिसअपॉइंटमेंट्स मिलेंगी तो ये जाता है सीधा सुसाइडल टेंडेंसीज के अंदर या सीधा अगेंस्ट द सोसाइटी चला जाता है। इस पेशेंट के अंदर बहुत ज्यादा एंगर भी था और उसने क्लियरली बोला था फर्स्ट ही केस टेकिंग के अंदर, एंड दैट स्टार्टेड टू रिजॉल्व विद इन द फर्स्ट वीक ऑफ द मेडिसिन। पोजिट्रोनियम वाले क्लाइंट के अंदर ना एंगर टुवर्ड सोसाइटी होएगा, डिसगस्ट विद द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ सोसाइटी होगा। शॉर्ट कमिंग्स क्या होती है? जो उनकी कमियां खामियां होती है ना, उस पर घिन आने लग जाती है उस पेशेंट को। Then there is also another rubric called irritability at insincerity of others। को ये लगता है कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है एंड मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, डिल्यूजन परसिक्यूटेड वाली फीलिंग है इसके अंदर। तो यू कैन इजिली स्टडी पोजिट्रोनियम। लेट्स टॉक अबाउट टैक्सस बकाटा। टैक्सस बकाटा इज अ पॉइजनस प्लांट एंड इसके अंदर भी थीम्स ऑफ रॉन्ग सफर्ड आपको मिलेगी, इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट भी मिलेगी, एंड देयर इज अ रूब्रिक कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हायर कॉन्शियसनेस एंड वर्ल्डली एक्जिस्टेंस, कि मैं यहाँ जाऊं भगवान की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, कॉन्शियसनेस की तरफ, या फिर इस वर्ल्डली मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर बैठा रहूं, क्योंकि मेरे आसपास सारे जो लोग हैं वो तो बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक है और मैं जैसे ही वहां जाने लगता हूँ वहां की जिम्मेदारियां मुझे रखी, तो ही फील्स लाइक अ पेंडुलम, कि वो वर्ल्डली एग्जिस्टेंस में भी है और स्पिरिचुअलिटी की तरफ या कॉन्शियसनेस की तरफ भी जा रहा है। यहाँ पर भी ये हो रहा था। यहाँ पर तरीका अलग था कि इसके साथ इतना बैड हो चुका था कि ये बिल्कुल पहले अवे फ्रॉम द वर्ल्ड गया, बट देन ही स्टार्टेड फीलिंग कि यहाँ रहने का भी कोई फायदा नहीं है, जो हमने स्टेट पोजिट्रोनियम से ठीक करी। लेकिन इसकी जो ओवरऑल स्टेट थी वो थी रॉन्ग सफर्ड की, और गुस्सा भी बहुत था इसके अंदर, हेटरेड थी, रिवेंज लेने का मन भी था, एंड हिंडर्ड भी था। अब इनकी जॉब चलेगी, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे, इनको था कि दूसरों की वजह से आई एम हिंडर्ड नाउ, दूसरों की वजह से आई एम अनेबल टू लिव इवन। तो यहाँ पे थोड़ा सा हिंडर्ड वाली सटल फीलिंग भी मिलती है। देन ऑब्जेक्टिव रीजनेबल होते हैं, एंगर एट इनजस्टिस, गुस्सा आता था। इसने फॉलोअप्स जो भी हमने सुने इस पेशेंट के, उसमें अगेन एंड अगेन ही सेड मेरे को बहुत गुस्सा आता था ना, वो अब कम हो गया। जो एंगर टुवर्ड्स हिज फैमिली ऑल्सो, क्योंकि इसके साथ गलत किया जाता है। दिस पर्सन इज अ जेन्युइन एंड जेनरस पर्सन, जिसको बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाता है अपनों द्वारा, जिसकी वजह से ये रॉन्ग सफर्ड में जाता है, इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट में जाता है, हेट्रेड टुवर्ड्स एवरीबडी में जाता है। ही फील्स मिसअंडरस्टूड, ही फील्स फोरसेकन बाय पीपल अराउंड, फील्स बिट्रेड एज वेल। इंटेलेक्चुअल बहुत होता है और उसको पता भी होता है कि इंटेलिजेंट है, तभी जाके एक हायर पोस्ट पर लगा हुआ था गवर्नमेंट जॉब की, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस उसकी जॉब वो हट गई। And they are very aware of everything that is happening around them, everything that is happening to themselves as well. टैक्सेस के पास बहुत स्ट्रेंथ होती है, वो फाइट तो कर सकता है, लेकिन एक टाइम आते आते बिल्कुल अब वो खाली हो जाता है, खोखला हो जाता है। Therefore he loses and goes into a state of despair. Shared a case of Dupuytren's contracture, जो टैक्सेस बकाटा से ही ठीक हुआ था within just few days. एंड ये उन्हीं का ही फ्रेंड निकला, एंड मुझे पता चला था कि ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल इन हिज ग्रुप, एंड ही वॉज वेरी डेयरिंग, वेरी वेल्थ वाला बोस्टिंग टाइप पर्सनैलिटी, सब मेरे पास है एंड ऑल। बट यू सी कि लाइफ में इतनी सारी चीजें ऐसी घट गई कि फैमिली भी अपनी नहीं रही बिकॉज ऑफ मनी, जिसकी वजह से ये एक्सप्लॉइटेड सेंसेशन में चला गया कि मेरा इस्तेमाल किया गया है, मुझे गुलाम बना के यूज किया गया है, मेरे साथ मैनिपुलेशन करी गई है, मेरे ब्रेन को कंट्रोल किया गया है,
एंड इस वजह से ही इतना ज्यादा डिस्पेयर में चला गया. We teach all these remedies in all our webinars and seminars and we launching Udaan for this year. So I would advise you all to enroll yourself in Udaans or all the webinars that we provide because ऐसी रेमेडीज एंड ऐसे केसेस लाइक TSH-19 से TSH-5 आया बिना किसी और मेडिकेशन के एक्सेप्ट फॉर आवर्स एंड सारे जो सिम्टम्स थे उससे रिलेटेड वो सारे बिल्कुल ठीक हो गए. एंड ऐसे हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ केसेस हैं जो कि बिगर पैथोलॉजीज भी हैं इससे वो भी ठीक हो जाती है विद प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द केस एंड ऑफ द इंडिविजुअल. पॉजिट्रॉनियम मेरी इतनी ज्यादा दी जाती है क्लिनिक्स के अंदर क्योंकि ये स्टेट वाइज के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है कि एक स्टेट को कट करना है, जस्ट गिव पॉजिट्रॉनियम, कोई भी पर्टिकुलर स्टेट रिलेटेड टू पॉजिट्रॉन. सो keep following Phoenix Homeopathy. If you have any doubts related to the case or the remedies, just comment below or you can text us on Instagram. So see you all again. Bye bye.